पाकिस्तान में ऐसे पब्लिक नहीं निकलते। देखिए पब्लिक क्यों निकली? नंबर 1 बैरूनी साजिश। पब्लिक को गुस्सा था कि किसकी क्या जुर्रत है कि बाहर से हुक्म दे के और हमारे वजीर आज़म को हटा के, और क्योंकि वो एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी बनाता था, गुलामों को ऊपर बैठा दिया। और फिर दूसरा गुस्सा कि सबसे करप्ट तरीन लोगों को मुल्क के ऊपर मसलत कर दिया। ये दूसरा गुस्सा था। तीसरी चीज़ क्या हुई कि उन्होंने आके मुल्क का, जी महंगाई है, मुल्क ने ठीक किया। मुल्क की बदतरीन, यानी पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसी माइशत की तबाही नहीं हुई जो अब है। रुपया तकरीबन 200 पता नहीं 30 रुपए पे डॉलर पहुंच गया। स्टॉक मार्केट गिर गई, इंडस्ट्री का बुरा हाल, किसान अलहदा रो रहा है, महंगाई आसमानों पे पहुंच गई है। उनको कोई इसकी फिक्र नहीं थी। उन्होंने आते साथ ही सिर्फ अपनी चोरी, 1100 अरब रुपए चोरी के केसेस माफ करवाए। हमने पूरी कैंपेन की, अवाम निकली। कभी बाय इलेक्शन के अंदर इस तरह की पब्लिक नहीं निकली, इतनी तादाद में कभी पब्लिक नहीं निकली। औरतें निकली, सबसे ज्यादा नौजवान, और जो ख्वातीन निकली हैं ऐसे कभी पाकिस्तान में नहीं निकली। औरतें निकली, बच्चे निकले, बच्चों ने आके खड़े जलसों में शिरकत की, फैमिलीज निकली। और हमने सारी इन पार्टीज को, सारी स्टेट मशीनरी को और एक करप्ट इलेक्शन कमीशन को, हमने इन सबको शिकस्त दी। अवाम ने शिकस्त दी। और हमने वो किया जो सारे समझ रहे थे कि हो ही नहीं सकता। सब समझ रहे थे इलेक्शन जीत जाएंगे। इन्होंने हर किस्म की धांधली की। जब इलेक्शन जीत गए, उसके बाद आज होना था इलेक्शन चीफ मिनिस्टर का। रात को कौन पहुंच गए? ज़मीरों का सुदागर आसिफ जरदारी। 30 साल से ये, मैं फिर से बताऊं, ये मुल्क को लूट रहा है। जेलों में भी रह चुका है। इसने, जिस तरह मैंने कहा, 14 साल ये सिंध गवर्नमेंट में बैठा हुआ है। इसने कम से कम सिंध गवर्नमेंट 7-8 हज़ार अरब रुपया सिंध गवर्नमेंट पे है। कराची का हाल देख लें आप, बारिश आती है देख लें, बारिश नहीं होती तो पानी नहीं। ये वो आदमी बैठा हुआ था और इसने कल रात से पहुंचा। हमें पूरी इंफॉर्मेशन थी कि पैसा चलाने आया, क्योंकि ये पब्लिक में तो निकल ही नहीं सकता आसिफ जरदारी। पब्लिक में निकलेगा, लोग इसको अंडे मारेंगे। ये पब्लिक से डरता है, लेकिन ये पैसे की बोली